टीआरपी के और इस पेड न्यूज के इस दौर में बोलतंत्र गोदी मीडिया और पेड न्यूज के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हमारी लड़ाई का हिस्सा बनिए, बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र मीडिया की लड़ाई में हमारे साथ चलिए। इस देश की भर्ती परीक्षाओं का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि प्रक्रिया कितनी जटिल है। आप कोई परीक्षा निकालने के सालों बाद भी ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं। इस देश में रोजगार का भयंकर अकाल 2014 के बाद आया ऐसा नहीं है। रोजगार के अवसर 2000 के बाद से ही धीरे धीरे कम होने लगे थे। उसका कारण ये था कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसके भीतर सुचारू रूप से काम करने और एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना जो बेहतर आउटपुट दे, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था भारत के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था का फ्लॉप हो जाना। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं निशंक पोखरियाल, उन्होंने अपना एक वीडियो डाला है बीजेपी के यूट्यूब पेज पर। हालांकि बीजेपी के यूट्यूब पेज पर अभी डिसलाइक की बाढ़ आ रखी है। आप पिछले 50 वीडियोस देखेंगे तो लाइक के कंपैरिजन में डिसलाइक लगभग 3 गुने हैं। लेकिन सरकार को ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा काम कर रही है, क्योंकि सुनने के तमाम दरवाजे फिलहाल बंद हो चुके हैं। ये वीडियो देखिए और समझिए कि ये स्टेटमेंट इस देश के शिक्षा मंत्री का है। वो छात्रों को किस तरीके की शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनकी शुभकामनाओं के बाद छात्र उन्हें क्या जवाब दे रहे हैं, ये दोनों चीजें आपको जरूर देखनी चाहिए। कुछ लोग ये चर्चा कर रहे थे कि छात्रों को साहब कोचिंग सेंटर बंद थे और उसको पढ़ने का समय नहीं मिला। मैं छात्रों को बधाई देना चाहता हूँ। सब छात्रों के मेरे पास लगातार संवाद आए कि एनटीए ने जो एक ऐप नेशनल अभ्यास ऐप तैयार किया, छात्रों के हाथों में पूरा कोचिंग सेंटर थमा दिया था और 16 लाख बार छात्रों ने उस ऐप को डाउनलोड किया और स्वयं अपनी परीक्षा ली। तो मुझे लगता है कि छात्र 100 पेपर प्रतिदिन एक पेपर, मेरी डीजी ने बताया कि प्रतिदिन एक पेपर होता था और उसमें पूरे छात्र जो पढ़ने के लिए अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं उनको पूरी मदद मिली। जितना भी हम छात्र के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं और उसको जितनी भी मदद हो सकती हर संभव मदद कर रहे हैं। मेरा और लोगों से भी विनती है कि छात्र का भविष्य हमारा सर्वोपरि है, शिक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, वो हमेशा हर राजनीति से ऊपर रहनी चाहिए। अब आपको ये समझना चाहिए कि छात्रों ने 5 तारीख को ताली और थाली तो बजाई, लेकिन उसकी खबर मीडिया ने नहीं चलाई। ऐसा क्या कारण था कि तमाम बड़े चैनल आज तक, एनडीटीवी इंडिया ने थोड़ा बहुत उस खबर को स्पेस दिया, लेकिन एबीपी न्यूज और रिपब्लिक भारत और न्यूज 18 नेटवर्क ने उस खबर पर एक छोटी सी भी कवरेज नहीं दिखाई। इसे मीडिया की बेईमानी कहते हैं, इसीलिए इस मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है। मैं बार बार आपसे यही चीज कहता हूं कि वो तमाम छात्र जो नौकरी नहीं पा रहे हैं, वो तमाम छात्र जो स्कूल की फीस का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, उनके हक की आवाज अगर आप नहीं उठाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब इस देश में गरीब लोगों के बच्चों को स्कूल में पहुंचने में एक लंबा वक्त बीत जाएगा। ये बात अगर आप आज नहीं समझेंगे तो कल बहुत देर हो चुकी होगी। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाएं। कल शिक्षक दिवस था। उसी दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 के आसपास टीचर्स जो पिछले 6 महीने से इस बात के लिए विरोध दर्ज करा रहे हैं कि उनकी सैलरी नहीं आई है, वो टीचर शिक्षक दिवस के दिन अपनी सैलरी की मांग के लिए धरना प्रदर्शन करने लगे। शिक्षक दिवस के उपहार के तौर पर उन टीचर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन पर एफआईआर की कार्यवाही भी करने लगी। शिक्षकों का दोष सिर्फ इतना था कि वो अपनी 6 महीने की सैलरी मांग रहे थे। अपने काम की तनख्वाह मांगने पर भी अगर आपको सजा मिलने लगे तो आप ये समझ जाइए कि देश के हालात किस तरफ जा रहे हैं। एक टीचर जिसकी अमूमन सैलरी 40 से 50 हजार रुपए होती है और दिल्ली जैसे शहर में रहने का खर्चा वो उठाता है। आप सिर्फ इतना इमेजिन कीजिए कि अगर 6 महीने तक आपकी तनख्वाह नहीं आती है तो आपके परिवार कैसे चलेंगे, आपके बच्चों की फीस कैसे जाएगी, और वो कोरोना के दौर में वो तमाम बुनियादी सुविधाएं जो अपने दाम से दोगुना बर्ताव कर रही हैं, उनके साथ आप कैसे तालमेल बिठाएंगे।
इस देश में जितना प्रताड़ित स्टूडेंट हैं उतना ही प्रताड़ित शिक्षक भी हैं। मसलन अगर आप कड़ी मेहनत के बाद किसी अध्यापक की पदवी पा भी लेते हैं तो आप अपनी तनख्वाह और अपने अधिकारों की लड़ाई में हमेशा बने रहेंगे और सैलरी मांगने के लिए आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अब इस विकास का चरण समझिए। पहले पढ़ने के लिए आंदोलन कीजिए। अगर आप अच्छा आंदोलन करते हैं और आपको भर्ती मिल भी जाती है तो बेहतर पढ़ाई के बाद फिर नौकरी की भर्तियों के लिए आंदोलन कीजिए। उस भर्ती की परीक्षा में अगर आप एंट्रेंस निकाल भी लेते हैं तो उसके बाद नौकरी पाने के लिए आंदोलन कीजिए। नौकरी मिल भी जाती है, उसके बाद अगर आप शिक्षक बन जाते हैं तो अपनी तनख्वाह मांगने के लिए आंदोलन कीजिए। इस देश में आंदोलनों की व्यवस्था तो बनाई गई लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी। अब सवाल यह है कि इन तमाम चीजों के बीच में आपके सवाल नदारद क्यों है? सरकार जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है, तमाम ऐसे मुद्दे उठाती है जिनकी आवश्यकता नहीं है और मीडिया भी उनको खूब स्पेस देता है, लेकिन जब बात रोजगार की आती है तो सरकार खामोश क्यों हो जाती है? 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री पिछले 3 महीने से कोरोना पर एक बड़ा शब्द बोलने से खामोश रहते हैं, रोजगार की बात करने से डरते हैं। इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर भी शिक्षा व्यवस्था में रोजगार की कमी पर सन्नाटे में दिखाई देते हैं। सवाल आखिरी यही है कि अगर आपके बुनियादी सवाल टीवी डिबेट, टीवी मीडिया और सरकार के बड़े नेता नहीं उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खामोश हो जाएंगे। 9 तारीख को 9:09 पर एक बार फिर से थाली ताली और टॉर्च का आयोजन किया जा रहा है। इसका कारण यही है कि सारे छात्र सरकार से एक बार फिर रोजगार की मांग करेंगे और रोजगार ना मिलने का बड़ा कारण सरकार की नाकामी रही है। तो 9 तारीख को 9:09 पर अपना विरोध दर्ज कराइए। दर्ज कराने के बाद भी टीवी मीडिया इसे कवर नहीं करेगा, ये आप जानते हैं, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि विरोध बंद कर दिया जाए। फिलहाल इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर की सारी स्थितियां आप समझ रहे हैं। भोपाल में छात्रों ने बेरोजगारी के विरोध में प्रोटेस्ट किया, छात्रों पर लाठियां भी चली, उन्हें हिरासत में लिया गया और प्रोटेस्ट ठंडा हो गया। इस दौर में प्रोटेस्ट की यही परिभाषा है। आखिरी बात आपसे यही करनी है कि अगर देश में नौकरियां नहीं है तो आप कितनी भी जुमलेबाजी कर लीजिए, हकीकत को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता है। इस उसी हकीकत को छुपाने का परिणाम है कि बीजेपी के पिछले 50 वीडियोस पर डिसलाइक का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अपनी रोजगार की मांग को जिंदा रखिए और सरकार से तब तक रोजगार मांगते रहिए जब तक ये सरकार अपनी नाकामी की वजह से या तो आपसे माफी ना मांगे या रोजगार की उचित व्यवस्था ना करे। तब तक के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेड न्यूज और गोदी मीडिया के खिलाफ हमारी इस लड़ाई का हिस्सा बनिए, क्योंकि जब सब खामोश हैं तब हम खुलकर बोल रहे हैं, सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद।